फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ और ये जो मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही नेचुरल है। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने किया हुआ है। इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिया है, निविया का मॉइस्चराइज़र है और बहुत ही अच्छा है। और अभी जैसे समर आ गया है तो समर के लिए अभी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। सबसे पहले आपको अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेना है। मेकअप से पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मसाज करते हुए अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है स्किन को। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्राइमर भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो प्राइमर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्राइमर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप प्राइमर की जगह पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल है वो। और बहुत अच्छे से आपको उसको ब्लेंड कर लेना है। इससे आपका जो बेस है वो बहुत ही स्मूथ बनेगा और बहुत ही फिनिशिंग आएगी आपके मेकअप में। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आईब्रो को फिल करने के लिए ले रही हूँ जेल और साथ ही साथ यहाँ पे ब्राउ पाउडर ले रही हूँ, जिससे कि बाल जो है वो सेट हो जाए। क्योंकि मैंने आईब्रो नहीं बनाया है तो आईब्रो जो है वो मेरी बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेल का भी यूज़ किया है एंड पाउडर का भी यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे अंडर आइज़ को कवर कर रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ डार्क शेड का कंसीलर या फिर फाउंडेशन भी। अगर आपके पास जो आपके स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है आप उसको एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप जो है अपनी अंडर आइज़ को कवर नहीं कर सकते हैं डार्क सर्कल को। आपके स्किन टोन से एक से जो डार्कर हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज करेक्टर की तरह अपने अंडर आइज़ को और आईलिड को कवर करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर का यूज़ नहीं की हूँ, डार्क शेड कंसीलर का यूज़ की हूँ। तो मैं उससे भी ये जो है पूरा कवरेज मुझे मिल गया है। हर किसी के पास कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो फाउंडेशन हम लोग ख़रीदते हैं वो एक शेड डार्कर आ जाता है या फिर लाइटर आ जाता है। तो अगर आपके पास डार्क शेड में है तो आप उसको एज ए कॉन्टूर यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डार्क है। अगर एक शेड डार्कर है तो दो शेड डार्कर है तो आप उससे अंडर आइज़ को कवर कर सकते हैं, डार्क सर्कल को कवर कर सकते हैं, जो भी ब्लैकनेस आपके फेस पे है उसको कवर कर सकते हैं। और अगर लाइटर आ गया है तो लाइटर में आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फाउंडेशन है तो आपका कंसीलर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से स्टिपलिंग ब्रश से ब्लेंड करने के बाद अंडर आइज़ में स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। क्रीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है क्योंकि आईलिड के ऊपर भी हमारा क्रीज़ बनता है और साथ ही साथ अंडर आइज़ में भी। तो उसके लिए आप स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन आप हमेशा अपने स्किन टोन का ले, अपने स्किन का जो आपके नियर में हो उसको ले, या तो एग्जैक्ट स्किन टोन का ले। उससे क्या होगा कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा पैची नहीं होगा और आपकी जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज़ भी नहीं होगी और मेकअप ब्लैक भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लूँगी। अगर आपके पास लिक्विड फाउंडेशन है तो आप लिक्विड फाउंडेशन को भी इसी तरीके से अच्छे से पूरे फेस पे डॉटेड मोशन में आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और साथ ही साथ आपको इसको नेक पे भी अप्लाई करना है। नेक पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नेक पे आपको जो आपका जो बेस शेड है, मतलब जो फाउंडेशन का शेड है, उसको और थोड़ा सा कंसीलर को मिक्स करके आप लगा सकते हैं। क्योंकि नेक का जो एरिया होता है वो थोड़ा लाइटर होता है कंपेरिजन में स्किन के। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, टाइम दे के ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हाथ से पहले अच्छे से इसको स्प्रेड कर सकते हैं डैब डैब करके। और उसके बाद अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो ब्यूटी ब्लेंडर को आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद उसके सारी पानी को अच्छे से निकाल लेना है। और उसके बाद एक कॉटन टॉवल में या फिर कॉटन की रुमाल में आपको अच्छे से इसको सुखा लेना है और उसके बाद आपको यूज़ करना है। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उससे भी फिनिशिंग आती है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है कि अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो। फाउंडेशन और कंसीलर जो है वो सबके पास होता है, तो फाउंडेशन और कंसीलर से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास एक से डार्कर है तो आपका करेक्शन हो जाएगा
और अगर एक शेड लाइटर है तो वो आपका एज अ कंसीलर काम करेगा। अच्छे से नेक पे भी आपको स्प्रेड कर लेना है। कभी भी मेकअप करना है तो मेकअप में आपको नेक को नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ आपका जो भी एक्सपोज एरिया है, जैसे बैक हो गया या फिर हैंड हो गया, वो सब पे भी आपको मेकअप करना है। ऐसे तो हम लोग अगर खुद पे कर रहे हैं, पार्टी मेकअप है तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर ब्राइडल मेकअप होता है तो उसमें आपको नेक पे भी करना है, बैक पे भी करना है और साथ ही साथ हाथ पे भी करना है। और अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो आप नेक पे और फेस पे तो ज़रूर करें, अगर आप हाथ और पीठ पे नहीं करते हैं तो। आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर लेना है। जितना अच्छे से ब्लेंड होगा उतना आपका मेकअप जो है वो इन्हांस होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉन्टूर। कॉन्टूर आपको यहाँ पे हॉलो ऑफ द चीक पे लाइन ड्रॉ करना है। नोज़ को अगर शार्प दिखाना है, लाइट पतला दिखाना है, तो आप यहाँ पे नोज़ कॉन्टूर करेंगे। नोज़ कॉन्टूर करने के लिए हमेशा डार्क शेड ले, जो आपके स्किन से दो शेड एटलीस्ट डार्कर हो। दो ब्राउन शेड में आप काम कर सकते हैं। इसको अच्छे से नोज़ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इसको स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉरहेड को अगर कट करना है, अगर आपकी फॉरहेड बड़ी है तो आप उसको इस तरीके से कट कर सकते हैं और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। मैं बहुत ही डीपली आप लोगों को बता रही हूँ और सारा स्टेप को आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है। उसके बाद आपको इस तरीके से अच्छे से कॉन्टूर को ब्लेंड कर लेना है। फिर जॉ लाइन को शार्प कर लेना है। अगर आपकी डबल चिन है तो आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से शार्प दिखा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिप्स को भी थोड़ा सा कॉन्टूर कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो लिप्स है वो पाउटी दिखेगा। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से कॉन्टूर कर लेना है लिप्स को। ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको करना। और उसके बाद फिर मैं अब इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। मेरी जो फेस है वो राउंड है, इसलिए मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। आपको अगर रिक्वायर हो तो ही आप हर जगह पे कॉन्टूर करें, ना हो तो बिल्कुल ना करें। ज़रूरी नहीं है कॉन्टूर करना। और इस तरीके से करने के बाद मैं अब यहाँ पे एंगुलर ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, आप ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं इसी तरीके से कॉन्टूर को। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो। आपको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि एक शैडो सा आ जाए आपके फेस पे और आपका जो फेस है वो फ्लैट ना लगे और शार्प दिखे। जॉ लाइन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, ये नहीं कि आपकी जो जॉ लाइन है वो डार्क हो जाए बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसा ना हो कि आपकी जो मार्क रह जाए स्किन पे कॉन्टूर की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे अब यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो कि एक शेड लाइटर है। अंडर आइज़ को ब्राइट करने के लिए ज़रूरी है। पहले हम लोगों ने करेक्शन किया था, अब यहाँ पे अंडर आइज़ को ब्राइट कर लेना है। तो ब्राइट करने के लिए मैं यहाँ पे एक शेड लाइटर यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और कंसीलर से आपको अंडर आइज़ में यहाँ पे कंसील कर लेना है। देन नोज़ पे आपको करना है कंसील, और फिर उसके बाद आपको क्यूपिड बो पे करना है लिप्स के ऊपर, और नीचे में आपको चिन पे करना है, और अब फॉरहेड पे कर लेना है टेम्पल पे, और हॉलो ऑफ द चीक पे जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टूर किया है, कॉन्टूर के जस्ट नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कंसीलर से, ताकि जो कॉन्टूर हम लोगों ने ब्लेंड किया है वो नीचे से उसको अच्छे से हम लोग साफ दिखा सके। इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है ताकि जो आपका कॉन्टूर लाइन है वो साफ दिखे। उसके बाद ही मैं यहाँ पे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर को आपको पूरे फेस पे फैलाना नहीं है, ब्लेंड नहीं करना है। जहाँ पे आपने प्लेस किया है आपको इसी प्लेस पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कभी भी ब्लेंड करें तो बहुत ज़्यादा उसको फैलाए ना, जिस जगह पे हम लोग यूज़ करे हैं उसी पे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपका अच्छा होना चाहिए। अंडर आइज़ में भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपकी क्रीज़ की प्रॉब्लम है या फिर रिंकल है बहुत ज़्यादा है तो आपको अच्छे से उसको स्ट्रेच करके और फिर आपको ब्लेंड करना है, और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से आपको यूज़ करना है ब्लेंड करने के लिए। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश क्या होगा कि आपकी क्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से निकाल देगा और अच्छे से ब्लेंड कर देगा। लास्ट में मैं अभी यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ आईलिड पे, क्योंकि आईलिड पे भी लाइंस होते हैं, फाइन लाइंस। और अब मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज़र पाउडर ले रही हूँ कॉन्टूर को सेट करने के लिए। ब्राउन कलर का पाउडर लेना है आपको, या अगर आपके पास डार्क शेड में अगर फेस पाउडर आ गया तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास रखा हो तो यहाँ पे मैं फॉरहेड पे जहाँ जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया था वहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर से इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट स्टेप पाउडरिंग में। पाउडरिंग करने के लिए जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर का यूज़ किया था, होल फेस पे आपको अच्छे से पाउडर को अप्लाई कर लेना है। पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा लेने से स्टिकी हो जाएगा, मेकअप भी आपका पैची हो जाएगा।
इसलिए जितना लेस अमाउंट में आप काम कीजिएगा उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। फिर मैं यहाँ पे आई लिड को अच्छे से पाउडर से सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी और उसके बाद कॉन्टूर के ऊपर मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ ब्लशर। ब्लशर आप कोई भी अपने पसंद से कम ज़्यादा जितना आपको चाहिए कर सकते हैं। ब्लशर अप्लाई कर लेना है, ब्लेंड अच्छे से करना है। बहुत ही नेचुरल मेकअप है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा में, बट मैं यहाँ पे लगाऊंगी आगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड लेके आईलिड पे अच्छे से क्रीज एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्राउन शेड को लेकर। आप भी इस तरीके से ब्राउन, कोई भी आपके पास ब्राउन शेड हो न्यूड में, आप उसको लेके यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं ब्राउन को क्रीज एरिया में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंक, आपको दिख रहा है बट इसका थोड़ा सा इसमें ये पर्पल में था, हल्का पर्पल और पिंक में मतलब डार्क पिंक था, बहुत डार्क पिंक, जिसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ रहा था पर्पल का, वो मैं ली हूँ यहाँ पे। और इसमें आउटर वी में मैं अच्छे से इसको फिल कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सामने से क्रीम कलर का सिमर शेड ली हूँ और इस पर अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ आगे। और अब मैं इसके ऊपर ग्लिटर ली हूँ, ग्लिटर सिमर ली हूँ डस्ट फॉर्म में, और इसको अच्छे से यहाँ पे मैं स्टिक कर ले रही हूँ इनर कॉर्नर से लेके, और हाफ आईलिड तक मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और उसके बाद इस आँख में भी आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। दोनों आँख में आपका जो ग्लिटर हो वो इक्वल होना चाहिए, ऐसा ना कि ज़्यादा और कम हो जाए। और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे पिंक शेड लेकर और आउटर वी में अच्छे से इन्हांस कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पिंक कलर का लेके और अंडर आइज़ में अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, स्मज कर ले रही हूँ कलर को। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप स्मज कर सकती हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप लोग स्किप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर काजल लगा रही हूँ। काजल आप अपने अकॉर्डिंग मोटा पतला जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से लगा सकती हैं। और मैं यहाँ पे काजल को भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि वो जो है बाद में स्मज ना हो और फैले ना। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ब्रा बोन को हाईलाइट कर ले रही हूँ। मेकअप बहुत ही नेचुरल है, थोड़ा सा यहाँ पे बस आईज़ जो है वो बोल्ड है, अदरवाइज़ मेकअप जो बेस मेकअप है, फेस का जो मेकअप है वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही नेचुरल है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने कंसील किया था बाद में, वहाँ वहाँ पे हमें हाइलाइटर प्लेस करना है। हाइलाइटर आपको ऐसे लगाना है कि कोई मार्क ना आए, ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चीक बोन पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ। हाइलाइटर आपको हमेशा एक ही शेड का लेना है फेस पे, ऐसा नहीं कि आप 2 कलर 3 कलर का हाइलाइटर प्लेस कर रहे हैं, कहीं पे गोल्डन, कहीं पे पिंक, कहीं पे सिल्वर, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लाइनर। लाइनर भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मोटा पतला विंग्स कर सकते हो। उसके बाद आपको लाइनर ध्यान से लगाना है, लाइनर भी जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक मोटा हो गया और एक पतला हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं अभी बढ़ूँगी यहाँ पे लेसेस में। लेसेस में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगा सकती हैं, और अगर आप चाहें तो फॉल्सेस है आपके पास तो वो भी लगा सकती हैं। उसके बाद मैं नीचे लोअर लेस लाइन में भी अच्छे से मस्कारा से फिल कर ले रही हूँ। नेक्स्ट में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ न्यूड शेड में, ब्राउन शेड में यहाँ पे लिप्स में लिपस्टिक लगा रही हूँ। और फिर मैं ऊपर से यहाँ पे अभी पिंक इसमें थोड़ा ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मैं पिंक ऐड कर रही हूँ। और पिंक लगाने के बाद पिंकिश न्यूड में मेरा जो लिप्स था वो हो गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अगर आप इस लुक को क्रिएट करते हो, रिक्रिएट करते हो तो बोल्ड भी रख सकते हो लिप्स को, अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद मैं यहाँ पे लैसेस लगा रही हूँ, और लैसेस लगाने के बाद मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जो लुक है वो नॉर्मल लगे, सटल लगे। यही मेरा फाइनल लुक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।